रामपुर गांव के पीछे घने जंगल में एक पुरानी झोपड़ी थी। टूटी दीवारें, फूस की छत जो आधी गिर चुकी थी और चारों तरफ जंगली झाड़ियां। गांव के लोग कहते थे कि वहां एक औरत की आत्मा भटकती है। कोई भी शाम ढलते ही उस जंगल की तरफ नहीं जाता था। राजू नाम का युवक शहर से पढ़ाई करके लौटा था। उसकी उम्र 25 साल थी। वह भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था ये सब गांव वालों की मूर्खता है। एक शाम वह चाय की दुकान पर बैठा हुआ था। दुकान गांव के बीचों बीच थी। चारों तरफ लोग बैठे बातें कर रहे थे। धुआं उठ रहा था चाय के गिलासों से। बूढ़े रामदीन ने धीरे से कहा, बेटा राजू, तुम नए हो यहां। एक बात याद रखना, उस पुरानी झोपड़ी के पास कभी मत जाना, खासकर रात में। राजू ने चाय का घूंट लेते हुए हंसते हुए कहा, चाचा, ये सब अंधविश्वास है। 21वीं सदी चल रही है, अब भी लोग इन बातों में विश्वास करते हैं। दुकानदार मोहन ने गंभीर स्वर में कहा, अरे नहीं बेटा, हम मजाक नहीं कर रहे। पिछले महीने गोपाल उधर गया था रात में, देखना चाहिए था उसकी हालत। वापस आया तो बोलता भी नहीं था, सिर्फ कांप रहा था। अब तक बिस्तर पर पड़ा है, बुखार नहीं उतर रहा और नींद में चीखता रहता है। राजू ने उत्सुकता से पूछा, अच्छा, और क्या हुआ था उसके साथ? रामदीन ने आसपास देखा, फिर आवाज धीमी करके बोला, उसने देखा था उसे, सफेद साड़ी में एक औरत। पहले तो गोपाल को लगा कोई गांव की औरत होगी, लेकिन जब वो पास गया तो बेटा, वो चेहरा इंसान का नहीं था। आंखें लाल थीं और अंधेरे में चमक रही थीं। चेहरे पर गहरे काले निशान थे और मुंह इतना बड़ा खुला था कि जैसे चीख रहा हो। जबड़ा नीचे लटक रहा था। एक अन्य बुजुर्ग जिसका नाम शंकर था ने कहा, और सबसे डरावनी बात, वो बस हवा में तैरती है, जमीन से 2 फुट ऊपर। मोहन ने आगे बताया, गोपाल भागा, लेकिन वो औरत उसके पीछे आई। कितना भी तेज भागो, वो बराबर रहती है। आखिर में गोपाल गांव के किनारे तक आया, तब जाकर वो रुकी, बस खड़ी रही और देखती रही। गोपाल कहता है, उसकी आंखों में नफरत थी, गहरी काली नफरत। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, चाचा, ये सब कहानियां हैं। शायद अंधेरे में गोपाल को कुछ और दिख गया होगा, या कोई जानवर रहा होगा, उल्लू या कुछ और। बेटा, गोपाल अकेला नहीं है। पिछले 15 सालों में 5 लोग उस झोपड़ी के पास गए, 2 वापस नहीं आए। उनकी लाशें मिली झोपड़ी के अंदर। कोई चोट नहीं थी, बस मर गए थे। डर से मर गए थे। उनके चेहरे देखने लायक नहीं थे। और 3 जो वापस आए, उनमें से एक तो पागल हो गया, अब शहर के पागल खाने में है। बाकी 2 वो भी ठीक नहीं है, रात में अकेले नहीं सो सकते। मोहन ने राजू की तरफ देखते हुए कहा, तुम पढ़े लिखे हो, विज्ञान में विश्वास करते हो, ठीक है, लेकिन कुछ चीजें विज्ञान से परे होती हैं। तुम नहीं मानते तो एक काम करो, आज रात उस झोपड़ी के पास जाकर देख लो, खुद देख लो। राजू ने चुनौती स्वीकार करते हुए कहा, ठीक है चाचा, मैं आज रात जाऊंगा और कल सुबह तुम सबको बताऊंगा कि वहाँ कुछ भी नहीं है, बस एक पुरानी झोपड़ी है। रामदीन ने चिंता से कहा, नहीं बेटा, मजाक मत करो, तुम नहीं जानते वहां क्या है। डरिए मत चाचा, मैं बिल्कुल ठीक रहूंगा, सुबह तक वापस आ जाऊंगा। राजू अपने घर वापस आया। घर छोटा था, 2 कमरे, बाहर एक छोटा आंगन। उसने खाना खाया, फिर कुछ देर आराम किया। रात के 9 बज गए थे। राजू ने तैयारी शुरू की। उसने एक पुरानी लालटेन निकाली, उसमें मिट्टी का तेल भरा, बाती ठीक की, फिर एक माचिस की डिब्बी जेब में रखी। राजू की मां ने पूछा, बेटा, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो?
और लालटेन क्यों ले रहे हो? माँ, बस जरा बाहर जा रहा हूँ, कुछ काम है। लेकिन इतनी रात को? कल जाना। नहीं माँ, आज ही जाना है। तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी वापस आऊंगा। ठीक है बेटा, लेकिन सावधान रहना। राजू घर से निकल गया। रात के 10:30 बज चुके थे। गांव की गलियां बिल्कुल सुनसान थी। कहीं कहीं घरों में रोशनी थी, ज्यादातर घर अंधेरे में थे। राजू ने लालटेन जलाई। पीली रोशनी फैली चारों तरफ। वह चलने लगा। रास्ते में उसे बूढ़ी काकी मिली। वो अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थी, शायद किसी का इंतजार कर रही थी। काकी ने घबराते हुए पूछा, बेटा राजू, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो, और वो भी अकेले, लालटेन लेकर? काकी, बस जरा घूमने जा रहा हूँ, ताजी हवा लेने। काकी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उनकी पकड़ कमजोर थी, लेकिन घबराहट साफ महसूस हो रही थी। काकी ने कहा, बेटा झूठ मत बोलो, तुम उस झोपड़ी की तरफ जा रहे हो ना? मैं जानती हूँ, दुकान पे बात हुई थी तुम्हारी। मत जाओ बेटा, प्लीज मत जाओ। राजू ने धीरे से हाथ छुड़ाया। काकी, आप फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक रहूंगा, वहाँ कुछ नहीं है। काकी ने डरते हुए कहा, बेटा वहाँ कुछ है, बहुत बुरी चीज है। मैंने खुद देखा है उसे 50 साल पहले, जब मैं जवान थी। मैं और मेरी सहेली जंगल से लकड़ियां लेने गई थी। हमने उसे देखा था। वो औरत, वो उसका चेहरा आज भी नींद में दिखता है मुझे। कम से कम सुबह का इंतजार कर लो, अभी मत जाओ। राजू ने कहा। काकी, मैं समझता हूँ आप चिंतित हैं, लेकिन मुझे जाना है। मुझे साबित करना है कि वहाँ कुछ नहीं है। काकी ने आंखों में आंसू लाते हुए कहा, ठीक है बेटा, अगर जाना ही है तो ये ले लो, ये पहन लो, शायद बचा ले। राजू ने ताबीज ले लिया। उसे विश्वास नहीं था इन चीजों में, लेकिन काकी को तसल्ली देने के लिए उसने गले में पहन लिया। काकी अपने घर के अंदर चली गई। दरवाजा बंद कर लिया। राजू आगे बढ़ गया। राजू गांव के किनारे पहुंच गया। वहां से जंगल शुरू होता था। दिन में भी जंगल घना और अंधेरा लगता था। रात में तो और भी डरावना दिखता था। एक पतली पगडंडी अंदर जाती थी। पेड़ों की घनी छाया थी। लालटेन की रोशनी बस कुछ कदम आगे तक दिख रही थी। बाकी सब अंधेरा था, गहरा काला अंधेरा। राजू ने गहरी सांस ली। उसने खुद से कहा, कुछ नहीं है, बस एक जंगल है और एक पुरानी झोपड़ी, कोई भूत वूत नहीं। वह अंदर कदम रखा। जैसे ही वह जंगल में घुसा, तापमान अचानक गिर गया। हवा ठंडी हो गई, ऐसी ठंडी जो हड्डियों तक जाती हो। राजू ने सोचा, शायद रात होने से ठंड बढ़ गई है। वह चलता रहा। उसके कदमों की आवाज सूखे पत्तों पर गूंज रही थी। चारों तरफ से अजीब आवाजें आ रही थीं। झींगुरों की आवाज, उल्लुओं की आवाज, पेड़ों की पत्तियों के सरसराने की आवाज। 5 मिनट चलने के बाद राजू रुका। उसे लगा कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा। लालटेन ऊपर उठाई। कोई नहीं था, बस अंधेरा था। राजू ने कहा, मेरा दिमाग मुझे बेवकूफ बना रहा है। वह फिर से चलने लगा। अब पगडंडी और भी पतली हो गई थी। दोनों तरफ झाड़ियां थीं। कभी कभी कांटे उसके कपड़ों में अटक जाते। 10 मिनट चलने के बाद उसे दूर कुछ दिखाई दिया। एक अंधेरा सा ढांचा। वो झोपड़ी थी। राजू का दिल तेज धड़कने लगा। वह खुद से कह रहा था कि यह सिर्फ एक झोपड़ी है, लेकिन फिर भी कुछ अजीब महसूस हो रहा था। राजू झोपड़ी के पास पहुंचा। झोपड़ी बहुत छोटी थी, लगभग 10 फुट लंबी और 8 फुट चौड़ी। दीवारें मिट्टी और पत्थर की थीं, जगह जगह से टूट चुकी थीं। छत फूस की थी, लगभग आधी गिर चुकी थी। एक छोटा लकड़ी का दरवाजा था। दरवाजा आधा खुला था, टूटे हुए कब्जों पर लटक रहा था। राजू ने लालटेन ऊपर उठाई और झोपड़ी के चारों तरफ देखा। झोपड़ी के आसपास घनी झाड़ियां थीं, कांटेदार झाड़ियां। एक तरफ एक पुराना पेड़ था। पेड़ की शाखाएं टेढ़ी मेढ़ी थीं, जैसे किसी ने मरोड़ दिया हो। कोई आवाज नहीं थी, बिल्कुल सन्नाटा था, जैसे समय रुक गया हो। राजू ने जोर से कहा, कोई है? मैं अंदर आ रहा हूँ। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ उसकी अपनी आवाज की गूंज सुनाई दी। राजू ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। दरवाजे के पास जाकर उसने अंदर झांका।
अंदर गहरा अंधेरा था। लालटेन की रोशनी भी ज्यादा अंदर नहीं जा रही थी। राजू ने दरवाजे को हाथ से धकेला। दरवाजा चरमराते हुए पूरा खुल गया। आवाज ऐसी आई जैसे किसी ने चीख मारी हो। राजू अंदर गया। फर्श पर मिट्टी और पत्ते पड़े थे। एक कोने में पुराना चूल्हा था। चूल्हे के पास कुछ टूटे बर्तन पड़े थे। दूसरे कोने में एक टूटा हुआ मटका था। दीवार पर काई जमी थी और जगह जगह पर अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचा हो। राजू ने कहा, कुछ भी तो नहीं है यहाँ, बस एक पुरानी गंदी झोपड़ी है। सब लोग बेकार में डरते हैं। तभी अचानक लालटेन की लौ तेजी से हिली, जैसे किसी ने जोर से फूंक मारी हो। लौ लगभग बुझने वाली थी, फिर किसी तरह जलती रही। राजू रुक गया। उसने चारों तरफ देखा। कोई खिड़की नहीं थी। दरवाजा खुला था लेकिन हवा नहीं थी। राजू ने सोचा, शायद लालटेन में कोई प्रॉब्लम है। वह आगे बढ़ा। उसने झोपड़ी के कोनों को देखा, सब जगह देखा, कुछ नहीं था। तभी उसे कुछ महसूस हुआ, एक अजीब ठंडक। ये ठंडक अलग थी, जैसे कोई बर्फीली हवा अंदर आई हो, लेकिन हवा नहीं थी। राजू का दिल तेज धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा अभी भी खुला था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, बहुत हल्की सी आवाज, खुरचने की आवाज, जैसे कोई नाखूनों से दीवार खुरच रहा हो। राजू तुरंत उस तरफ मुड़ा। लालटेन उठाई। वहां कुछ नहीं था, सिर्फ दीवार थी, उन निशानों के साथ। राजू की सांसें तेज होने लगी। उसने खुद को समझाया, शायद कोई चूहा या छिपकली होगी। फिर वही आवाज आई, लेकिन इस बार दूसरी दीवार से। राजू तेजी से उस तरफ मुड़ा। लालटेन की रोशनी में कुछ नहीं दिखा। राजू बोला, कौन है वहां? बाहर आओ। कोई जवाब नहीं आया। अचानक सन्नाटा हो गया, बिल्कुल सन्नाटा। पहले जो झींगुरों की आवाज आ रही थी वो भी बंद हो गई, जैसे सब कुछ रुक गया हो। राजू को लगा अब बाहर निकलना चाहिए, कुछ गड़बड़ है। वह पीछे मुड़ा दरवाजे की तरफ जाने के लिए, लेकिन दरवाजा अब बंद था। राजू तेजी से दरवाजे के पास गया। उसने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा नहीं खुला, जैसे किसी ने बाहर से पकड़ रखा हो या कोई भारी चीज लगा दी हो। राजू ने और जोर से धक्का दिया। दरवाजा नहीं खुला। राजू ने चिल्लाते हुए कहा, कौन है बाहर? दरवाजा खोलो, ये मजाक अच्छा नहीं है। कोई जवाब नहीं आया। राजू ने फिर से धक्का दिया। दरवाजा नहीं खुला। तभी पीछे से एक आवाज आई, राजू। एक औरत की आवाज, लेकिन वो आवाज सामान्य नहीं थी। वो कर्कश थी, टूटी हुई थी, जैसे किसी ने चीखते चीखते गला खराब कर लिया हो। राजू का खून जम गया, पूरा शरीर अकड़ गया। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। झोपड़ी के अंधेरे कोने में कोई खड़ा था, एक औरत, सफेद साड़ी में। उसका चेहरा नीचे झुका था। राजू की आवाज कांपते हुए निकली, तुम कौन हो? कब आई अंदर? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस वहीं खड़ी रही, बिल्कुल स्थिर, कोई हरकत नहीं, सांस की आवाज भी नहीं। राजू ने लालटेन आगे बढ़ाई। रोशनी औरत पर पड़ी। राजू ने देखा कि औरत की साड़ी बहुत पुरानी थी, फटी हुई थी। उस पर मिट्टी और काले धब्बे थे। राजू ने फिर से कहा, देखो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मैं बस यहाँ देखने आया था। अब मैं जा रहा हूँ, प्लीज दरवाजा खोल दो। औरत ने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाना शुरू किया। राजू देखता रहा। उसके हाथ कांप रहे थे, लालटेन हिल रही थी। जैसे जैसे औरत का सिर ऊपर आया, राजू को उसका चेहरा दिखने लगा। पहले थोड़ी दिखी, बिल्कुल सफेद, मरे हुए इंसान जैसी सफेद, और फिर आंखें दिखी। राजू ने जो देखा वो उसकी सबसे बुरी दुःस्वप्न से भी भयानक था। औरत की आंखें लाल थीं, गहरी लाल, और उनमें एक अजीब सी चमक थी, हल्की चमक, जैसे अंधेरे में कोई जानवर की आंखें चमकती हैं। चेहरे पर गहरे काले निशान थे, खरोंच के निशान, जैसे किसी ने नाखूनों से चेहरा नोच दिया हो। और सबसे डरावनी बात, वो औरत मुस्कुरा रही थी, एक विकृत भयानक मुस्कान। राजू चीखा। भगवान! राजू पीछे हटा। उसकी पीठ दरवाजे से टकराई। लालटेन उसके हाथ से गिरने वाली थी। उसने किसी तरह संभाली। औरत ने उसी कर्कश आवाज में कहा, क्यों राजू? डर गए? तुम तो नहीं मानते थे भूत में, अंधविश्वास था ना?
राजू के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, वो बस कांप रहा था। औरत ने आगे बढ़ना शुरू किया, लेकिन वो चल नहीं रही थी, वो हवा में तैर रही थी। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। वो लगभग 2 फुट ऊपर थी। औरत राजू के पास आती गई। उसका चेहरा साफ दिख रहा था, वो निशान, वो चमकती लाल आंखें। राजू ने चिल्लाते हुए कहा, दूर रहो, मुझसे दूर रहो प्लीज। औरत और पास आ गई। अब वो राजू से सिर्फ 2 फुट की दूरी पर थी। राजू उसकी सड़ी हुई साड़ी की बदबू महसूस कर सकता था, एक अजीब बदबू, सड़े हुए मांस और मिट्टी की बदबू। औरत ने कहा, तुम यहाँ क्यों आए राजू? तुम्हें लोगों ने मना किया था, लेकिन तुमने नहीं सुना। तुम्हें लगा तुम बहुत समझदार हो, तुम्हें लगा ये सब झूठ है। राजू ने दरवाजे को फिर से धक्का दिया। इस बार दरवाजा थोड़ा खुला, एक पतली सी दरार हुई। औरत ने गुस्से से कहा, कहाँ जा रहे हो? अभी तो बात शुरू हुई है। अचानक दरवाजा फिर से जोर से बंद हो गया, इतने जोर से कि झोपड़ी की दीवारें हिल गईं। राजू घूम गया। उसकी पीठ अब दरवाजे से लगी थी। सामने वो औरत थी। उसकी लाल चमकती आंखें राजू को घूर रही थीं। औरत ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। राजू ने आंखें बंद कर लीं। उसने सोचा अब सब खत्म हो गया, लेकिन तभी उसे काकी की दी हुई ताबीज याद आई। वो ताबीज उसके गले में था। राजू ने ताबीज को पकड़ लिया। औरत अचानक रुक गई। उसने ताबीज को देखा। उसके चेहरे पर गुस्सा आया। उसने चीखते हुए कहा, ये क्या है? ये कैसे तुम्हारे पास है? राजू ने कहा, प्लीज मुझे जाने दो, मैं वापस नहीं आऊंगा, कभी नहीं। औरत ने चीखा, नहीं, तुम यहाँ आए हो, अब जा नहीं सकते। तुम यहीं रहोगे हमेशा के लिए। राजू ने दरवाजे को फिर से धक्का दिया। इस बार उसने पूरी ताकत लगाई। दरवाजा अचानक खुल गया। राजू बाहर गिर पड़ा। राजू तुरंत उठा। लालटेन उसके हाथ में थी। उसने पीछे मुड़कर देखा। वो औरत झोपड़ी के दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखें अभी भी चमक रही थीं। वो राजू को देख रही थी, उस विकृत मुस्कान के साथ। औरत ने कहा, भागो राजू, जितना तेज भाग सकते हो भागो, लेकिन मैं तुम्हारे पीछे आऊंगी, मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। राजू तेजी से दौड़ा। पेड़ों की शाखाएं उसके चेहरे से टकरा रही थीं। कांटे उसके कपड़ों में अटक रहे थे, लेकिन वो रुका नहीं। उसने पीछे मुड़कर देखा। वो औरत अब झोपड़ी से बाहर आ गई थी। वो हवा में तैर रही थी, तेजी से राजू की तरफ आ रही थी। राजू की सांस फूल रही थी, दिल तेज धड़क रहा था, पैर लड़खड़ा रहे थे, लेकिन वो भागता रहा। तभी उसे फिर वो आवाजें सुनाई दी, राजू, कहाँ जा रहे हो? मैं यहाँ हूँ। राजू ने पीछे देखा। वो औरत अब बहुत पास थी, सिर्फ 10 फुट की दूरी पर। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। राजू और तेज भागा। उसने लालटेन को एक तरफ फेंक दिया ताकि तेज भाग सके। लालटेन गिरकर टूट गई। अब चारों तरफ अंधेरा था, सिर्फ चांद की हल्की रोशनी थी। राजू अंधेरे में ठोकरें खा रहा था, गिर रहा था, लेकिन उठकर फिर भागने लगता। औरत की आवाज आती रही, राजू, तुम भाग नहीं सकते, मैं तुम्हारे साथ हूँ। राजू को अब गांव की दिशा समझ नहीं आ रही थी। वो बस भाग रहा था, जंगल में भटक रहा था। तभी उसने एक रोशनी देखी, दूर, बहुत दूर, गांव की रोशनी। राजू उस तरफ मुड़ा। उसने पूरी ताकत लगाकर दौड़ना शुरू किया। औरत ने चीखते हुए कहा, राजू, वापस आओ। राजू भागता रहा। वो औरत अभी भी पीछे थी। उसकी चीखें सुनाई दे रही थी, डरावनी चीखें। राजू नहीं रुका, वो भागता रहा। 10 मिनट बाद वो जंगल के किनारे पर पहुंच गया। राजू जंगल से बाहर निकल आया, गांव की जमीन पर पैर रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा। वो औरत जंगल के आखिरी पेड़ के पास खड़ी थी। वो आगे नहीं आ रही थी, बस वहीं खड़ी थी। औरत ने कहा, आज तो बच गए राजू, लेकिन याद रखना, मैं यहीं हूँ, हमेशा यहीं रहूंगी। और अगर तुम या कोई और फिर से आया, तो अगली बार इतनी किस्मत नहीं होगी। अगली बार तुम वापस नहीं जा पाओगे।
तुम यहीं रहोगे मेरे साथ हमेशा के लिए। औरत की आंखें और तेज चमकी। उसने एक भयानक चीख मारी, इतनी तेज चीख कि राजू के कान फटने लगे। फिर अचानक औरत धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई। राजू वहीं जमीन पर गिर गया। उसकी सांसें तेज थीं, पूरा शरीर कांप रहा था। वो कुछ देर वहीं पड़ा रहा, फिर धीरे धीरे उठा। उसने एक आखिरी बार जंगल की तरफ देखा। अंधेरा था, गहरा अंधेरा, और उस अंधेरे में कहीं वो औरत थी, इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में अभी भी डर था।